बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, दोबारा आ जाइए इस नए वीडियो के अंदर। आप सबका इस्तकबाल है, वेलकम है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th हिंदी लोकवाणी पाठ क्रमांक 7 दो लघु कथाएँ। इस पाठ के प्रश्न उत्तर और स्वाध्याय देखेंगे। आइए चलते प्रश्न उत्तर की तरफ। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। प्रश्न पहला है, संजाल पूर्ण कीजिए। बक्से में समाई वस्तुएं। क्या क्या वस्तुएं बक्से में समाई थी, आइए देखते हैं। नंबर 1 है, छठी, सातवीं, आठवीं कक्षा के कोर्स की कुछ पुरानी किताबें और ज्योमेट्री बॉक्स। नंबर 2 है, कील वाले तलवों के फुटबॉल शूज़। नंबर 3 है, एनसीसी की एक्स्ट्रा ड्रेस। और नंबर 4 है, पुराना फ़ोटो एल्बम। ये सारी चीज़ें बक्से में समाई थी। आइए अगले प्रश्न की तरफ। घटनाक्रम के अनुसार वाक्य लिखिए। 4 वाक्य दिए गए हैं यहाँ पर, उन्हें घटनाक्रम के हिसाब से तरतीब से लिखना है। नंबर 1 है, बचपन में बाबूजी से की फरमाइशों का पुलिंदा था। नंबर 2 है, आज शाम वो बचपन के अपने कमरे में घुसा। नंबर 3 है, झटपट कागज़ की एक पर्ची बनाई। और नंबर 4 है, वो एक एक इबारत पढ़ने लगा। इन चारों वाक्यों को जो है चढ़ती तरतीब से लगाना है। तो आइए देखते हैं। पहला वाक्य आएगा, आज शाम वो बचपन के अपने कमरे में घुसा। फिर वो एक एक इबारत पढ़ने लगा। फिर वो बचपन में बाबूजी से की गई फरमाइशों का पुलिंदा था। और फिर आखिर में झटपट कागज़ की एक पर्ची बनाई। आइए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3 है, कृति पूर्ण कीजिए। सुरेश के कार्य। क्या क्या कार्य थे सुरेश के, आइए देखते हैं। नंबर 1, सौतेली माँ की दिन रात सेवा करना। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट सेंटर चलाना। नंबर 3, बाहर पैसे का इन्वेस्टमेंट करना। और घर में संस्कारों का इन्वेस्टमेंट करना। ये चारों काम सुरेश के थे। आइए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 4, रिश्ते लिखिए। अनीता राघवेंद्र, अम्मा अनीता, बच्चे बाबूजी और बाबूजी अनीता। आइए देखते हैं इन सवालों के जवाब को। अनीता राघवेंद्र पत्नी पति, अम्मा अनीता सास बहू, बच्चे बाबूजी पोते पोतिया और दादा, बाबूजी और अनीता ससुर और बहू या पुत्रवधू। आइए अगले प्रश्न की तरफ। व्यवहार से संस्कार छलकते हैं, इस विधान को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। यह अभिव्यक्ति का प्रश्न है, पर्सनल रिस्पॉन्स का प्रश्न है। आइए इसके उत्तर देखते हैं। कहावत है, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। अर्थात हम दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, लोग हमारे साथ भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। हम अपने माता पिता और अपने बड़ों और अपने से बड़ों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, हमारे बच्चे उसे ही देखेंगे और उसे देखकर वो उसे ही अपनाएंगे और उन पर उसी तरह का संस्कार पड़ेगा। बड़े होने पर वो भी वैसा ही व्यवहार करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमें अपने बच्चों को बचपन से ही लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना सिखाना चाहिए। बचपन में बच्चों में अपने से बड़ों के व्यवहारों की नकल करने की आदत होती है और बड़े होकर ये आदत जो है पक जाती है। इसलिए उनमें अच्छे संस्कार डालना बहुत ज़रूरी है। कोई बच्चा सड़क पर जा रहे किसी कुत्ते को पत्थर मारता है, जबकि दूसरा बच्चा उसे कुत्ते को पत्थर मारने से मना करता है, रोकता है, क्योंकि उसके संस्कार अच्छे हैं। पहले बच्चे को कुत्ते को पत्थर से मारने में मज़ा आता है, दूसरे को तकलीफ़ देने में मज़ा आता है, जबकि दूसरा बच्चा कुत्ते को पत्थर से मारने में पीड़ा और तकलीफ़ महसूस करता है। उनके व्यवहार से दोनों के संस्कारों का पता चलता है। इस तरह व्यवहारों से संस्कार छलकते हुए दिखाई देते हैं। ये प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ। आइए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5 है, पाठ में प्रयुक्त एक वचन और बहुवचन शब्दों की सूची बनाइए। तो आइए देखते हैं। एक वचन शब्द जो पाठ में आए, थैली, पेंसिल, इमारत, हफ्ता। और बहुवचन जो शब्द पाठ में आए, महीने, कमरों, किताबें और पर्चियाँ। आइए अगले प्रश्न की तरफ। उपयोजित लेखन का ये प्रश्न है, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर इस पर आधारित ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर एक एक वाक्य में हो। आइए परिच्छेद पढ़ते हैं। कोई काम छोटा नहीं, कोई काम गंदा नहीं, कोई भी काम नीचा नहीं, कोई काम असंभव भी नहीं कि व्यक्ति ठान ले और ईश्वर उसकी मदद न करे। शर्त यही है कि वो काम का हो। किसी भी काम के लिए असंभव, गंदा या नीचा शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है। ऐसी वाणी बोलने वाली मदर टेरेसा को कोड़ियों की सेवा करते देखकर एक बार एक अमेरिकी महिला ने कहा कि मैं ये कभी नहीं करती। मदर टेरेसा के उपरोक्त संक्षिप्त उत्तर से वो महिला शर्म से सिकुड़ गई थी। सचमुच ऐसे कार्य का मूल्य क्या धन से आंका जा सकता है?
या पैसे देकर किसी की लगन खरीदी जा सकती है। ये काम तो वही कर सकता है जो ईश्वरीय आदेश समझकर अपनी लगन इस ओर लगाए हो, जो गरीबों, वंचितों, ज़रूरतमंदों में ईश्वरीय उपासना का मार्ग देखता हो और दुखी मानवता में उसके दर्शन करता हो। ईसा, गांधी, टेरेसा जैसे पर दुख कातर निर्मल हृदय वाले लोग ही कोढ़ियों और मरणासन्न बीमारों की सेवा कर सकते हैं और निर्मल हृदय जैसी संस्थाओं की स्थापना करते हैं। आइए 4 प्रश्न तैयार करने इस परिच्छेद पर से प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, कोढ़ियों और मरणासन्न बीमारों की सेवा कौन कर सकते हैं? दूसरा प्रश्न है, मदर टेरेसा के शब्दकोश में कौन कौन से शब्द नहीं है? तीसरा प्रश्न है, मदर टेरेसा के उत्तर का महिला पर क्या प्रभाव पड़ा? और चौथा प्रश्न है, मदर टेरेसा को कोढ़ियों की सेवा करते हुए देखकर अमेरिकी महिला ने क्या कहा? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये वीडियो मुकम्मल हुआ, पूरा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया, खुदा हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में दिए गए सवालात और जवाबात आप अपनी कॉपी में लिखें। अगली वीडियो का इंतज़ार करें।